बेटा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो दिस इज चैप्टर नंबर 4, सॉरी दिस इज वेव्स, ओके, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस डिस्कस किया था, हमने इंटेंसिटी डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर पे डिपेंड करती है, वगैरह वगैरह। हमने कल का लेक्चर अच्छा खासा था, उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट यू कि उसका पीडीएफ आप एक बार फिर से पढ़ लो। जैसे मैंने बार बार बोला कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होके 12th में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो उस टॉपिक का। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। आज हम बेसिकली ना स्टैंडिंग वेव्स तक जाना चाहते हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एक मतलब हर तरीके से इसको जितना मतलब डेप्थ जरूरी है ना, उससे थोड़ा सा नीचे जाकर ही पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, और मुझे लगता है कि वो टेबल आपको समझ में आएगी भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन तो समझ में आता है ना क्या है? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि अभी चीजें ना तकलीफ देने वाली है भी नहीं, हमने अच्छा खासा इनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन सब में समझा था। मतलब आप समझो रेडिएशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है ना, वो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर चला है, और हमें बहुत सारी चीजें समझाता रहेगा टाइम टू टाइम। देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अब एक बात मुझे बताओ, वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट टर्म है ना, राइट? यस मैम। तो अगर वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट टर्म है तो रिफ्लेक्शन के अंदर तो वो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस मीडियम में आप होते हो उसी मीडियम में चीजें वापस आ जाती हैं। अगर लाइट रे तो लाइट रे वापस आ जाएगी, साउंड में तो वो वेव है तो वेव वापस आ जाएगी। इज दैट ट्रू और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है, जब चीजें दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए। बेटा यहाँ पे दूसरा मीडियम में वर्ड आ गया तो हमको पता है कि ये चेंज हो जाएगी, राइट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सोर्स डिपेंडेंट टर्म है ना। और बेटा सोर्स डिपेंडेंट टर्म क्या होती है, सिर्फ सोर्स की चेंज होने पे तो चेंज होगी। तो यानी कि रिफ्लेक्शन हो ट्रांसमिशन हो कुछ भी हो, अगर आपने सोर्स सेम रखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट्स वेरी गुड। एक बात बताओ मुझे, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई और टर्म भी रिलेटेड है क्या? मैम वेव। Wave number. हाँ वेव नंबर भी होगी, वेव लेंथ भी। वेव लेंथ ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब एक बात बताओ, जब रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी भी सेम फ्रीक्वेंसी भी सेम, तो क्या वेवलेंथ चेंज होगी? No, ma'am. No, ma'am. इट इज गोइंग टू बी सेम। ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट हो गई है, इसलिए ये भी क्या कर जाएगी, वेवलेंथ चेंज कर चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। ओके। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और वो है फेस का, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज, फेस डिफरेंस। देखो ट्रांसमिशन में वेव इंसिडेंट जैसे आ रही है वैसे की वैसे चली जाएगी, तो ट्रांसमिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो नो चेंज आ जाएगा, है ना। या आप ऐसे लिख दो कि चेंज इन फाई इज 0, कोई यहाँ पे फेस चेंज का कुछ इशू ही नहीं है। बट रिफ्लेक्शन में फेस डिफरेंस आता है, और वो 0 और पाई इस तरह से आता है, दो फेस डिफरेंस आते हैं। देखो जब लाइट, दिस इज डेल्टा फाई, ठीक है। जब ये जो सॉरी साउंड वेव बोल रही हूँ बार बार, जो ये वेव है ट्रांसवर्स से, जब ये ध्यान से सुनना, रेयरर से, जब ये रेयरर से डेंसर जाएगी तो फेस डिफरेंस पाई का हो जाएगा, और जब ये डेंसर से रेयरर जाएगी तब फेस डिफरेंस 0 का आ जाएगा। अब आई नो इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि डेंसर रेयर क्या है, रेयर डेंसर क्या है, राइट। ठीक है, तो इसको ना हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है, देखो सपोज यहां पे एक वॉल है, ठीक, इधर आपने एक रोप टाई की हुई है,
ओके, अब हमने क्या करा, इस रोप में हमने बम्प क्रिएट करा, है ना, हम बम्प क्रिएट करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, ये Yes, तो हमारा ma'am. काम है। हमने ये बम्प क्रिएट किया, ठीक, दिस बम्प इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द वॉल। अब एक बात मुझे बताओ, मैम हम हाफ वेव ही क्यों क्रिएट करते हैं? नहीं आप एक बारी में करोगे तो बम्प भी तो क्रिएट करोगे ना, मतलब बहुत सारी जब लगातार बना जाओगे तब आ जाएगा। हम तो एक सिंपल चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बम्प की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज भी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है, उसको भी पढ़ लेंगे, मतलब उसको भी इसमें इंप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मतलब एक्सप्लेनेशन ना बहुत सिंपल चीजों का इजीली हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट करने के लिए तो फिर और भी चीजें हैं। अब इस ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, एक कहानी समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो पार्टिकल्स है रोप के, ये क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं ना, अपनी जगह से ऊपर उठ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये ऐसे करते करते जब वेव यहां तक पहुंचेंगे वॉल तक, तो ये वॉल वाले पार्टिकल से नहीं कहेंगे कि भाई ऊपर चल। अब वॉल वाला पार्टिकल तो डेंस है ना, रोप के कंपैरिजन में। वो कहेगा निकल यहां से, और जब वो उन्हें कहेगा निकल यहां से, तो वो उन्हें पलट देगा, ऐसा कुछ। बताओ, मारेगा ना पटक के उनको, वो बोलेंगे कि ऊपर चल कहेंगे, तो मतलब अब हमारा ये स्टैंडर्ड हो गया कि तुम्हारे साथ ऊपर चलेंगे हम, तुम्हारे कहने पे ऊपर चलेंगे, है ना, ऐसा कुछ। तो बॉल के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वापस उसको भेज देंगे, और जब ये वापस जाएगा तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। ये देखो, ये वेव पूरी अपोजिट हो गई ना, है ना, ये इंसिडेंट वेव थी, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और कहां से कहां ट्रेवल हो रहा था, रेयरर से डेंसर। यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई का दिख रहा है ना, Yes, ma'am. राइट। चलो, अब आपने इक्वेशन क्योंकि पढ़ी हुई है, तो मुझे फटाफट से बताओ हम इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या लिखेंगे। अगर मैं ये एम्पलीट्यूड ए मान लूं, और ये इधर भी ए ही हो जाएगा, मैंने मान लिया कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, किसी भी तरीके का एनर्जीज का भी लॉस नहीं है। वरना आपको पता ही है दो तीन काम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, कि जैसे ये वेव इंसिडेंट करेगी, ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, ये ट्रांसमिट भी कर सकती है, और कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब भी हो सकता है। प्रैक्टिकली ये तीन चीज होंगी, बट फिलहाल फॉर डिस्कशन वही चीज जो मैंने बोली कि एक्सप्लेनेशन के लिए, कुछ चीजें समझाने के लिए वी नीड टू कंसिडर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। तो यहाँ हमने कंसिडर किया है कि किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं है। अब मुझे फटाफट से बता दो वाई इंसिडेंट क्या लिखेंगे हम। आपको वेव का इक्वेशन आता है, मैम ए साइन ओमेगा माइनस Omega plus. माइनस, है ना, क्यों, Yes, क्योंकि ये Yes, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, राइट साक्षी। yes, ma'am. ओके, चलो अंजलि, अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्स में, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखी जाएगी बेटा, मैम ए साइन ओमेगा ना 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 ना, माइनस का ए आएगा, एम्पलीट्यूड नीचे आ गया ना, पल्स Yes, पलट ma'am. गई ना, माइनस ए ma'am. साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, Plus kx. ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, ये केस रेयर टू डेंसर का भी हो गया, अगर आपको फिक्स्ड एंड से बोले तो फिक्स्ड एंड का भी हो गया, ठीक है, दोनों में ही एक ही बात है, याद रखेंगे आप लोग। मैम रेयर मतलब मैम रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर क्या डिफरेंस है इसमें, मतलब देखो ये रोप जो है, रोप की पार्टिकल्स यहाँ पे ना, रेयर डेंसर ऐसे समझो कि रोप के जो पार्टिकल्स है वो कम मास के है ना, इन कंपैरिजन टू डेंस। देखो सबसे पहले, सॉरी, इन कंपैरिजन टू वॉल के पार्टिकल्स, सबसे पहले तो ये समझो रेयर और डेंसर ये दोनों टर्म्स ही रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है, दो चीजों के बीच का कंपैरिजन है। तो जब हम रोप की बात कर रहे हैं, तो ये रोप के जो पार्टिकल्स हैं बहुत मतलब मासिव नहीं है ना, इन कंपैरिजन टू वॉल के पार्टिकल्स। तो बस इसलिए रोप हो गए रेयर और वॉल के पार्टिकल्स हो गए डेंसर, ठीक है, ये हो गया रेयर टू डेंसर। इज दैट फाइन। और मैम कल को डेंसर आप इस, रेयर कैसे होगा फिर मैम, वॉल तो हाँ, मूव अभी अभी दिखाते हैं ना कैसे होगा, तो आगे की कहानी है। देखो ये रहा प्री एंड, लेट्स ड्रॉ दैट। यहां पर एक वॉल है। अब बिल्कुल सही बात कि हम क्या करें, रोप सेल का क्या करें, तो ना देखो फिजिसिस्ट लोगों के पास दिमाग बहुत है, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा एक काम करो, इसमें एक मासलेस छल्ला बांध दो, मासलेस रिंग बोल देते हैं जिसको,
ठीक है, अभी मासलेस रिंग है ही नहीं, डेंस मतलब रेयर हो गया ना इन कंपैरिजन टू रोप। आइडियल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, नहीं नहीं, इसको प्रैक्टिकली अचीव किया जा सकता है, प्रैक्टिकली वेव्स को स्टडी किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली मासलेस नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रोप को थोड़ा मोटा ले लें तो वो डेंस हो जाएगी, ये उसके कंपैरिजन में जाएगा। कंपैरेटिव चीजें हैं, हर चीज का इलाज है। कुछ कुछ चीजें जो आइडियल है वो तो मैं बताऊंगी, अगर बिल्कुल ही रिजिड हो जाते हैं तब अलग बात है, लेकिन रिजिड नहीं है ना इस चीज को लेके। अब ये जब पार्टिकल यहाँ वाला इस मासलेस रिंग को बोलेगा ऊपर चल, तो ये ऊपर चल देगी। तो ये है इंसिडेंट केस, राइट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और जो इससे लड़के वेव वापस आएगी वो ऐसे ही आ जाएगी, वो अब पलट के नहीं आएगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड वन। ठीक है बेटा, हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, और यहाँ पे वापस से ही मासलेस रिंग बना देते हैं। ठीक है, वापस आ गए। अब फटाफट से मुझे इंसिडेंट का इक्वेशन बताओ क्या होगा। मैम A sin ओमेगा t माइनस kx। और ये वाले केस में रिफ्लेक्टेड का मैम A ए sin साइन प्लस kx। बिल्कुल, वेरी गुड। और बेटा यहाँ पे फेज डिफरेंस है। 0 का। अब आपको ये चीज कौन सी होगा, ये वाला केस कौन सा हो गया? मैम टेंसर टू रेयरर। ठीक है, चलो बढ़िया। Yes, ma'am. अब एक डिस्कशन और कर लेते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन का। ठीक है, अब हम ना वॉल नहीं रखेंगे, अब हम डेंसर बनाने के लिए ना मोटी रस्सी रखेंगे। जैसे कि देखो, हमने पहले रेयरर रखना है, तो हमने एक पतली रस्सी रखी। ठीक है, इसके साथ वाली आग वाली जो रस्सी है ना, अलग कलर की कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा दिखा देंगे उसको। इस तरीके की एक मोटी रस्सी रख दी। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो रेयर डेंसर का है वो मासिव मास के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाली रोप हो जाएगी रेयरर और ये वाली हो जाएगी डेंसर। अब जब आप इसमें बम्प क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो ऑरेंज वाली रोप है ना, इसमें आपने कुछ ऐसा सा सीन क्रिएट किया, राइट बेटा? ये हो गया इंसिडेंट रोप, सॉरी इंसिडेंट वेव। अभी जो ये पिंक वाली रोप है ये आराम से बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं, ये आराम से ऐसे ही पड़ी हुई है। ठीक, अब लेकिन आपको पता है यहाँ पे अब दो चीजें होंगी, ध्यान से समझना। पहली चीज क्या होगी, बताओ क्या होगा पहला चीज अपने मैम दिमाग उस से? पे ट्रांसमिशन होगा पिंक वाली रोप पे। हाँ, पिंक वाली रोप ट्रांसमिट भी करेगी और ये बाउंस बैक भी करेगी, थोड़ी सी मतलब रिफ्लेक्ट भी करेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स व्हाट विल हैपन। इसको मान लेते हैं इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, एक डायग्राम देखना। राइट, मैम इसके एम्पलीट्यूड कम हो जाएंगे ना। हाँ वो डिफरेंस दिखा देंगे ना, नंबर से डिफरेंस दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखो, इनके एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट दिखा देते हैं। दिस इज ए रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज ए ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब मुझे फटाफट से इक्वेशन लिखवाओ। वाई इंसिडेंट की इक्वेशन आ जाएगी ए इंसिडेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। यस बेटा मैम। वाई रिफ्लेक्टेड की आ जाएगी ए रिफ्लेक्टेड साइन और ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा। और वाई ट्रांसमिटेड कितना आ जाएगा हमारे पास, ए टी। मैम उसका माइनस ए होगा ना वाई रिफ्लेक्टेड का, वो नेगेटिव हाँ हाँ बेटा, हाँ, माइनस है यार। साइन माइनस। ओके ठीक है।
बताइए, सही बात है? यस मैम, ठीक है। ठीक है, मैम ये हो गया रेयर टू टेंसर। हाँ जी, मैम अभी ये नोट करने एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लो। उससे पहले वाला भी नोट हो गया या मिस हो गया? मैम वो नोट कर लिया था। ठीक है, नोट कर लो, मुझे बता दो एंड देन वी विल मूव। और मैंने आपको बोल ही दिया है कि ये वाला जो इस बार टेस्ट होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स का है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो अभी से। हमारी प्रिपरेशन क्लास होगी बट स्टिल अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप कर लो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड तो इसी बार हुआ था, है ना? तो उसके नोट्स मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना, डाउनलोड कर लेना आराम से और पढ़ लेना उसको। और मैम थर्मोडायनेमिक्स का भी हो गया है। मैम बेटा? इस बार फिजिक्स का टेस्ट हार्ड आया था। हार्ड आया था? ओके। हाँ तो मतलब आज बच्चों के ना मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं, कुछ कह रहे थे हार्ड है, कुछ कह रहे थे इजी है, तो मैं ठीक है, कुछ कुछ पेपर हार्ड होने भी चाहिए, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट? अब बनाते हैं हम डेंसर। एक आ जाएगी मोटी रस्सी, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा कलर करके कैसे, ठीक है? और इसके आगे हमको मिल जाएगा, ठीक है, डेंसर रेयर हो गया। अब हम डेंसर में वेव क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, डेंसर में वेव क्रिएट करते हैं, राइट? दिस इज द इंसिडेंट केस, इज दैट ओके? ये है हमारे पास इंसिडेंट केस। अब मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बताओ। हम्म, मैम इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना, यस मैम। ट्रांसमिट होएगी सिर्फ। या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगा, हम्म, ऐसा कुछ बन जाए। यस मैम रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या हुआ? ये हुआ रिफ्लेक्शन, ए आर, और ये हुआ ट्रांसमिशन। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी कोई वेव आएगी, तीन काम हो सकते हैं, यहाँ बस हम एब्जॉर्प्शन नहीं दिखा रहे क्योंकि एब्जॉर्प्शन एनर्जी लॉस को इंडिकेट कर रहा है, बट ये दो काम तो पॉसिबल है ना। जैसे मासलेस स्प्रिंग में हुआ, वो मासलेस रिंग में हुआ था, वापस चली गई, यस मैम। कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया, ठीक है? अब मुझे फटाफट से यहाँ इक्वेशन बता दो, वाई आई का क्या लिखेंगे? मैम ए आई साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, वो के एक्स। बिल्कुल। और आर के लिए? मैम ए माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, देखो इस बार तो एम्पलीट्यूड पलटा ही नहीं ना। यस मैम, एम्पलीट्यूड Yes, ma'am. पॉजिटिव है। हाँ, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वेरी गुड वेरी गुड। ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत सही, यस मैम। ठीक है, ऐसे केसेस आएंगे। अब आपको प्रॉपर समझ में आया कि फेज का कहानी क्या होगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक और चीज डिस्कस करूं इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ, दैट वुड बी द एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड आपको पता है इंटेंसिटी के साथ रिलेट करता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू एनर्जी, है ना? इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी, एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो यहाँ पे ना कई बार आपको एनर्जी कंडीशंस के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से डील करना पड़ेगा। अगर वो आपको बोले नो लॉस, तो आपको पता है कि जितनी भी पार्ट में ब्रेक हो रहा है वो सब चीजें बराबर हो जाएंगी। अगर कोई लॉस नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये चीजें कंजर्व रहेंगी ना, जैसे यहाँ पे ए हमने रखा है ना, इस केस में भी ए ही रखा, इस केस में हम क्या रख देंगे, दोनों को AT प्लस AR बराबर हो जाएगा, बाय वेक्टर सम। लास्ट क्लास में डील करना सीखा था। तो इस तरीके की सिचुएशन है, वो बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसका मुझे आंसर बता दो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ बोल रखा है अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन y is equals to a cos kx minus omega t is supposed, ओहो
गलत लिख दिया यहाँ पे ऐसे। यहाँ पर आएगा सुपर इम्पोज्ड, सपोज्ड इस मैम ये सुपर इम्पोज्ड क्या है? कल वाला लेक्चर, जब दो वेव्स मिलती हैं एक पॉइंट पर तो उनका रिजल्टेंट, मतलब उनकी मिलने को सुपर इम्पोज बोल देते हैं, इंटरफेरेंस बोल देते हैं, वो वाली चीज है ये। ठीक है, मिलना ओके एक मैम। पॉइंट पे दो साइन। ठीक, अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, अभी नहीं करना इसको, रहने दो, ये वाला करो, वो वाला रहने देना, ठीक है अभी रहने देना। मैम सी। गुड, देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको बस एक सिंपल चीज देखनी थी कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट। अब एक ये बात बताओ, अगर सोर्स चेंज नहीं हो रहा तो न्यू सेम रहेगा, यानी कि v बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ जाएगा इस केस में, राइट। अब एक बात बताओ, v कितना चेंज हो रहा है, 10 टाइम्स ना, 352 3500, ठीक है, यस मैम। सिंपल सा, इससे ज्यादा कुछ और लगाना ही नहीं था बेकार में मैं आपको बताऊं कि भाई तुम एक काम करो, ऐसे कर दो, v1 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 1, v2 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 2, और फिर यहाँ से डिवाइड करो, मतलब ये बेकार की चीज, इतना तो करना ही नहीं, हमको तो लॉजिक टाइम बचाना है ना, सिंपल लॉजिक लगाएंगे। अब आएगा स्टैंडिंग वे, आज का मतलब हैशटैग है स्टैंडिंग वे, बड़ी अजीब सी चीज है ये, ठीक है। इसमें क्या है, एक बार एक बार ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है ये, यहाँ बोला है टू हार्मोनिक वेव्स, ओके, हार्मोनिक वेव इज समथिंग व्हिच वी नो, है ना। जब ये सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की बट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे और उनका सुपर इम्पोज करने को, उनके मिलने पर जो रिजल्टेंट चीज है दैट इज स्टैंडिंग वेव। अभी एक्चुअली बन रही है दो वेव्स की मिलने की वजह से, इसीलिए इसको बोल वेव दिया, बट बड़ी अजीब तरीके की वेव है, अभी आप देखोगे क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑब्टेन इट, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड सेम हो, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, ओमेगा बोल दो या न्यू बोल दो, ये चीज सेम हो। तीसरी कंडीशन क्या है, हम्म, अगर एक बात बताओ, मैम हाँ तीसरी डायरेक्शन। कंडीशन ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ तीसरी कंडीशन एक ये है कि बोथ वेव्स मस्ट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सॉरी इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। अगर सेम मीडियम है तो मतलब वेलोसिटी सेम, बेटा v सेम न्यू सेम, तो इन द एंड लैम्डा बोल दो या k बोल दो, ये भी तो सेम हो गया ना, यस मैम। ठीक है।
अब बिल्कुल ये तो सारी चीजें सेम है, लेकिन एक ही चीज है जो उनमें डिफरेंट है, और वो वही जो आपने बोला कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। बताओ, स्टैंडिंग वेव की कंडीशन समझ में, हमेशा याद रखोगे इस चीज को। यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एक्सप्रेशन की। तो देखो, हम कंसीडर करते हैं किसी पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर हमने दो वेव्स को इंटरफेयर कराया। एक वेव तो ये आई 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 यहां, अब आपको पता है दूसरी वेव इसके अपोजिट आनी चाहिए, तभी तो वो क्या बनाएगी, स्टैंडिंग वेव बनाएगी। यस मैम। बहुत गंदी आई, समथिंग लाइक दिस। जब ये पॉइंट पी पर मिलेंगे, अब यहाँ पर क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। ठीक है, कब, जब वो सारी कंडीशंस हम फुलफिल करा रहे हैं, ये सारी कंडीशंस हम यहाँ फुलफिल करा रहे हैं, इनकी एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वेवलेंथ सेम है, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस की बात अब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो y1 को हम लिख लेते हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ऑब्वियसली दिस इज द y1, दिस इज द y2। ठीक है, मतलब y1 इसकी वजह से y2, y2 की y2 क्या आएगा बेटा? मैम a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। गुड, अब तो आपको रेडी क्या होगा ये सब। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, याद है ना, कल पढ़ा था। यस मैम, वेक्टर समेशन। वेरी गुड। यहाँ पर y नेट या y रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब आपको मतलब मेरे को बस ये जानना है कि मैथ्स वेस आती है ना आपको? मैम, मैथ्स वेस मैम वेव Yes, ma'am. वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेव नहीं बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, मैम राइट? वेव तो एक मैम एनर्जी है। इक्वेशन तो वेव की है ना। हाँ तो, बट है क्या, किस चीज की इक्वेशन है तो देखो, y1 is showing what, it is displacement ना, this is maximum displacement, this is the phase। okay, यस मैम। ये तो एक मैथमेटिकल वेव हो गया उस चीज को शो करने का, बाकी इट्स एन एनर्जी। एक बार बताओ, चलो यहां से हम ए कॉमन ले लेते हैं। Yes, ma'am. अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा, ये मैं आपको अभी बताना है सॉल्व करके। मैथ्स वाले बच्चों बताओ, इतना काम तो मैम को हल्का कर दो कि मैम फिजिक्स आप पढ़ाओ, मैथ्स हम कर लेंगे। अच्छा, साइन वगैरह पढ़ा हुआ है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी मैम बताऊं, मैम 2 sin x cos y मतलब कॉस एक्स। नहीं मैम 2 sin x cos y। मैम सॉल्व करके x और y को ओमेगा टी और के एक्स से रिप्लेस कर। अच्छा 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 अच्छा, x प्लस y x माइनस y बोला ना। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल सही बोला। और जिनकी मैथ्स मेरी तरह है, बहुत अच्छी, ठीक है, जो बिल्कुल भी टाइम जब देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं डरते कि 5 मिनट को ऐड करने में कितना आएगा, वो लोग देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको फिलहाल के लिए ए माइनस बी लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस, सॉरी a sin b। माइनस आएगा ना, माइनस कॉस ए साइन बी। यस मैम, आपने माइनस लिखा था, मैं a प्लस समझ। हाँ, अब साइन ए प्लस बी के लिए आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस, अब आप देखो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए क्या हो गया, ओमेगा टी, बी हो गया के एक्स। अब ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, तो मिला के हमारे पास आएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, सही है बेटा, किसी को कोई इश्यू तो नहीं? हाँ जी, नो मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2a sin साइन cos के x। ओमेगा टी। बेटा क्या ये इक्वेशन हमने पहले कभी पढ़ी थी? हाँ, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था क्या पहले? मैम SHM में।
एसएचएम में कहाँ पढ़ा था? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। पहली बार पढ़ रहे हैं हम ये, तो ऐसे पूछ लिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। कितना अजीब इक्वेशन है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, चलो इसको विजुअलाइज तो करेंगे, पर एक बात बताओ, अभी तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन देखा था, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेचारा गिरा पड़ा फाई आता था, है ना? उसको भी हम जीरो मान के हटा देते थे, कितना Yes, प्यारा सा ma'am. इक्वेशन आता था। लेकिन ये क्या आया है? ऐसा। और पता है ये ऐसा ही नहीं, बहुत सारी फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं जगह छोड़ी है क्या? स्टैंडिंग नहीं छोड़ी है, तो ये पे डिस्कस करते हैं। खाली यही फॉर्म नहीं है, आपको किसी भी फॉर्म में, देखो मैं बताती हूँ क्या क्या फॉर्म भी हो सकती है। और साइन की जगह साइन के साथ के एक्स भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कॉस के साथ ही आएगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ कॉस ही हो, मतलब साइन कॉस अलग अलग हो, ये सेम भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट केस में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है? साइन की जगह आप यहाँ पे कॉस ही लिख दो पूरा, कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है? ऐसा करके बहुत सारा आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये। और सारी की सारी किसकी फॉर्म है बेटा? स्टैंडिंग वेव की, स्टैंडिंग वेव। Standing wave. ठीक है? चलो पढ़ेगा। अब थोड़ा सा ना हम इसको विजुअलाइज करते हैं कि ये वाकई है क्या। बस एक बार जरा इसको हटा दूं। और अभी मैं आपको असली इसमें दिखाऊंगी, जो अभी हम देखेंगे ना इसको, बिल्कुल आपको फील आ जाएगा कि वाकई स्टैंडिंग वेव है क्या। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, मैंने एक इक्वेशन लिख दी, y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा की जगह 2π/t लिख दी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब हम किसी वेव को, किसी स्ट्रिंग को देख रहे हैं जो दोनों तरफ से बंद है और स्टैंडिंग वेव कर रही है। मतलब हमें तो पता नहीं स्टैंडिंग वेव कर रही है नहीं कर रही, मतलब इस वाली इक्वेशन को लगा के देखते हैं कि होगा क्या। मैंने सबसे पहले एक काम करती हूँ, रुक जाओ, 2-3 जगह ये वाली चीजें बना देती हूँ। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बस एक सेकंड रुको, तो मैं ड्राइंग पूरी कर दूँ अपनी। चलो यार, 3 ही बन पाई। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, पहला ऑब्जर्वेशन देखा t इज इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है? एक सेकंड रुकिए जरा। हम्म, तो अब आपने ना कभी भी सोचो, कोई वेव बना रहा है कोई और बच्चा, आप जब आए तो आप तो अपने हिसाब से टाइम लोगे ना, तो आपने देखा कि मेरे जब मैं आया तो t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप t की जगह 0 पुट करके देखो, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। यानी कि जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो कुछ साइन थीटा की मिलेगी ना, पॉजिटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव साइन थीटा कुछ इस तरीके का होता है, बोलो ऐसा ही कुछ मिलेगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब हमने दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, t इज इक्वल टू कुछ t/4 पे। अब आप इस t की जगह t/4 रखोगे तो t से t कैंसिल, 2π/4, 2 से 4 कैंसिल, π/2, cos 90 क्या होता है? 0। मैम 0। यानी कि अपने को क्या हुआ कि सारा का सारा वेव यहां पर आ गया पूरा, राइट? ऐसा कुछ हमको मिला। बिल्कुल ड्राइंग को आप नजरअंदाज करेंगे, सिर्फ भावनाएं समझेंगे।
अब हमने यही चीज करी 3t/2 पर, ठीक है। अब 3t/2 रखो यहाँ पर, देखो ये है ना 2πt इंटू यहाँ पे रख दिया हमने 3t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ रहा है मैम पाई। cos पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा? मैम -1। -1, यानी कि इस बार हमें माइनस साइन थीटा का ग्राफ मिला है, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिकल रहे, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे 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 कर देती हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा सही सा बनता है। एक सेकेंड मैम हाँ जी, मैम वो जो कैंसिल कर रहे थे यहाँ 3t/2 है ना मैम, हाँ तो मैम 3 बचेगा नहीं? क्यों? अच्छा देखो आप Yes, क्या ma'am. बोल, बचेगा. cos 2π/t, मैम 3 पाई बचेगा ना, तो मैम वो भी तो पाई हो जाएगा। 2 पाई के बाद फिर रिपीटेशन होती है, तो पाई तो बचेगा फिर भी। हाँ आप मतलब ये तो बोलो कि आप यहाँ पे सॉल्व करोगे 3t/2, राइट। मैं तो एक बार मैं देख लूँ t/4 t/4, यहाँ पे t/2। हाँ वैसे यहाँ पे ना t/2 भी t/2 रखना चाहिए था, इसका 4 का डबल हो जाता ना, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। पर हाँ अगर आप खाली वो भी रखोगे ना, सही कह रही है ये भी। अब यहाँ पे अगर 3 रख भी देते हो, देखो अगर पहले तो कैसे समझ लो, 3 नहीं रखोगे तो पाई बचेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने 3 वाली बात बोली, अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो, देखो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, 3 पाई बचेगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई प्लस 2 पाई। हमको पता है कि कॉस फंक्शन साइन फंक्शन 2 पाई पे रिपीट करते हैं, है ना, हम हटा सकते हैं इसको। यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ पे गलती से मैं मतलब एंगल में चली गई थोड़ा, तो मेरे को t/2 रखना था यहाँ पर, दैट्स फाइन। चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या मिला था, माइनस साइन थीटा का ग्राफ, यानी कि कुछ ऐसा, राइट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे t का वैल्यू t रखती, तो यहाँ पे cos 2π मिल जाता। cos 2π क्या होता है, 0, सॉरी cos 2π होता 1, तो फिर से मुझे यही वेव वापस मिल जाती। तो जो t इज इक्वल टू 0 पे मिला, वही t इज इक्वल टू t पर भी मिल जाता। अब देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, ये वाले जो भाई अपनी जगह से हिले ही नहीं है। बताओ, देखो यहाँ पर भी यही है, पूरी एक साइकिल हो तो गई, और क्या हिलेगा, ये तो एक पूरी साइकिल थी, बोलो 0 से t तक, ये देखो यहीं पर है, बिल्कुल मूव नहीं करे किसी भी पॉइंट पर। Yes, ma'am. ऐसा वेव में तो नहीं होता था। क्या होता था वेव के अंदर, वेव के अंदर कोई एक ऐसा पार्टिकल होता था जो बिल्कुल पड़ा ही रहे, रेस्ट पर ही, मूव ही ना करे, नहीं होता था। नो मैम। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बड़ा ही अजीब चीज है ये, क्यों कर रही है ऐसे। अच्छा चलो, एक चीज तो अजीब ये आई, दूसरी चीज अजीब क्या आई है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो t इज इक्वल्स टू 0 के बाद, हाँ बोलो बेटा प्रिंस, प्रिंस कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नो मैम। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t/4। अगर आप इन दो इंस्टेंट्स में देखो तो क्या हो रहा है कि अभी पार्टिकल कुछ ऊपर कुछ नीचे, और एकदम से पार्टिकल t इज इक्वल्स टू t/4 पे मीन पोजीशन पे आ गए, एक साथ सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ रहे हैं। वेव में तो ऐसा नहीं होता था, वेव में तो पार्टिकल्स अलग अलग रहते थे अलग अलग टाइम पर, एक साथ तो मीन पे नहीं आते थे। और फिर t इज इक्वल्स टू t/2 पर देखो, ये एक साथ अलग अलग भी हो गए, फिर t इज इक्वल्स टू t पे एक साथ आ गए। समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये लोग एक ही जगह पर खड़े होकर, एक ही जगह पर आगे ट्रेवल नहीं कर रहे, एक ही जगह पर स्टैंड कर कर ये ऑसिलेशन कर रहे हैं, और हर पार्टिकल अलग लिमिट का ऑसिलेशन कर रहा। अगर ध्यान से देखो तो जो पार्टिकल यहाँ है, ये वाला, वो सिर्फ इतना ऊपर जा रहा और वो सिर्फ इतना ही नीचे जा रहा, मैक्सिमम ऊपर नीचे नहीं हो रहा। मैक्सिमम तो कोई एक पार्टिकल है जो मैक्सिमम ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम ही नीचे जा रहा है।
यानी कि यहाँ हर पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड पार्टिकल टू पार्टिकल डिपेंड कर, ओवरऑल तो एक ही है, बट हर पार्टिकल अपनी एक अलग लिमिट में ऑसिलेट कर रहा है, मौका ही नहीं दिया है उसको कि वो पूरा एक्सपेंड कर सके, और ये एक साथ अपना मैक्सिमम अचीव करते हैं, जो भी इनके पर्सपेक्टिव जो भी इनका रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड होगा, तो जो भी इनका रिस्पेक्टिव मैक्सिमम पॉइंट होगा वो एक साथ अचीव करते हैं और एक साथ डाउन, फिर एक साथ नेगेटिव जाते हैं, फिर एक साथ अप। समझ रहे हो? यस मैम। और एक और चीज जो इनकी बढ़िया है, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। मैम यहाँ पे कुछ ये भी पार्टिकल होंगे ना जो ऑसिलेशन कर ही ना रहे हो, एसएचएम कर ही नहीं रहे। ये करे तो है सारे नोट जो करे हैं, ये जो गोल गोल बनाए हैं, यस जो मैम। बढ़िया यहाँ पे मैट्रिक्स जैसा बन रहा है कुछ, ये सारे वही पार्टिकल जो डिस्प्लेस ही नहीं, ऑसिलेशन नहीं कर रहे। एक और चीज देखो मजेदार, जो ये वाला क्रिस्ट है उसके अंदर हर पार्टिकल एक साथ अपना एक डायरेक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट अचीव कर रहा है, एक साथ मीन पर आ रहा है और एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक साथ। ठीक इसके अपोजिट ये वाले पार्टिकल कर रहे हैं, बिल्कुल इनके जो एडजस्टेंट वाले हैं ना वो ठीक उसके अपोजिट कर रहे हैं। अगर पहले वाला, सपोज इसको बोल दो, इस वाले को बोल दो फर्स्ट और इसको बोल दो सेकंड, ठीक है, तो जो फर्स्ट सेगमेंट है, जो फर्स्ट सेक्शन है, उसके सारे बच्चे एक साथ भाग रहे हैं प्लेग्राउंड में एक साथ, वहीं पर सेकंड सेक्शन वाले एक साथ भाग रहे हैं लाइब्रेरी। गलत बना दिया ना, चेंज करते हैं एग्जांपल। फर्स्ट सेक्शन के सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं लाइब्रेरी, ठीक है, सेकंड सेक्शन के सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं प्लेग्राउंड, और फिर एक साथ यहां पर आ गए। उसके बाद ये जो सेकंड सेक्शन है ये जा रहा है लाइब्रेरी, फर्स्ट सेक्शन प्लेग्राउंड। तो ये दो जो सेक्शंस हैं जो एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब अपोजिट है, मतलब समझ रहे हो ना, एक एडजेसेंट जो है सेगमेंट्स, ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन हर सेक्शन एक दूसरे के साथ फेज में है। क्या ये लाइन समझ में आई? यस मैम। सेम है ना एक सेगमेंट का। हाँ, उसके अंदर के जितने पार्टिकल्स है, और बिल्कुल अपोजिट है बराबर वाले के। यस ठीक है, मैम। ठीक है। अभी ये जो कुछ बच्चे हैं जो ना तो लाइब्रेरी जा रहे हैं, जो ना प्लेग्राउंड जा रहे हैं, जो दोनों ही सिचुएशन में कह रहे हैं हम तो यहीं पे पड़े रहेंगे, फ्री हाँ। फायर खेल रहे हैं। जो ये कर रहे हैं ये हैं जिद्दी बच्चे, और ये एक दिन कुछ करके दिखाएंगे। तो ये जो बच्चे हैं ये हैं नोट्स। इनसे कहो प्लेग्राउंड, नो। इनसे कहो लाइब्रेरी, नो, दे आर नोट्स। अब इनमें कुछ बच्चे हैं तुम्हारी तरह, मैं टीचर हूं तो मैं नहीं बोल सकती, कुछ बच्चे हैं मेरी तरह जो एंटी नोट है जो जैसे बोलो प्लेग्राउंड ऐसे फट सबसे आगे। यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि लाइब्रेरी उसमें भी सबसे आगे, समझ रहे हो? सबसे आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं उन्हें बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है, ये है एंटी नोड, राइट। अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो दीज आर द नोड्स, राइट, एंड दीज आर द एंटी नोड्स। ओके, तो ये है स्टैंडिंग वेव, जो एक ही जगह रुक कर ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है, सबका अपना लिमिट अलग है ऑसिलेट करने का। दिस इज व्हाट दी स्टैंडिंग वेव इज। ओके मैम, यस मैम। हाँ जी, मैम ये नोट के बीच का डिफरेंस 90 होता है। अभी करेंगे उसमें बात, ठीक है। एक बार बस थोड़ा सा रुको, ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो एक बार मेरे साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, सारे के सारे पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हैं एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, राइट। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हमने एंटी नोड बोला, वो एक बच्चा जो नेता होता है हर जगह का, ठीक है। मिनिमम एम्पलीट्यूड वो बच्चे जो बेंच पे बैठे रहेंगे, कहेंगे भाड़ में जाओ, मैं नहीं जाना कहीं भी, राइट। थर्ड वन इज वो सारे पार्टिकल्स, सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे पार्टिकल्स एक साथ अपने अपने हिसाब के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में भी जाएंगे और एक साथ ही वापस भी आ जाएंगे मीन पोजीशन पे,
राइट। अब देखो ये वाली चीज भी तो सही है, एक टाइम पीरियड में 2 बार वो अपनी मीन पोजीशन पे आ रहे हैं। देखो यहां से टाइम पीरियड शुरू होता है यहां तक, तो 2 बार अपनी मीन पोजीशन पे वापस आए ना, एक बार तो ये वापस आए और दूसरी बार यहां वापस आए, राइट। इज दैट ओके? अब जो आप लोगों का क्वेश्चन था इनमें डिफरेंस, डिस्टेंसेस, राइट। देखो बेटा एक बात मुझे बताओ, ये नोड और ये वाली नोड, इनके बीच में लैम्डा का डिस्टेंस है ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. थोड़ा यस सा इसको मैम। बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ओके। और अगर मैं इन 2 नोड्स की बात करूं, 2 क्या बोलते हैं, साथ वाली नोड्स को क्या बोलते हैं? 2 एडजेसेंट नोड्स, ये 2 कॉन्टिन्यूसली, जो भी 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, ये लैम्डा बाय 2 पर है, राइट। Yes, ma'am. 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, ये भी लैम्डा बाय 2 पर है। 1 नोड एंड एंटी नोड एक साथ लैम्डा बाय 4 पर है। लैम्डा बाय 4। चलो एक बार चीजें लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 2 consecutive nodes, है ना, और ऐसे ही 2 consecutive एंटी नोड्स, दोनों ही लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस अपार्ट है, जबकि 1 नोड एंड 1 एंटी नोड, इनके बीच लैम्डा बाय 4 का By- डिस्टेंस। Yes, ma'am. ठीक, कोई दिक्कत? No, ma'am. चलिए नो मैम। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस देखेंगे, प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव का एक डिस्कशन वो रहेगा, और एक बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन रहेगा वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, हम स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे ऑन द स्ट्रिंग। तो फटाफट से ये डिस्कशन करके कल की ही क्लास में हम साउंड वेव भी शुरू कर देंगे। ठीक है, Yes, ma'am. मैम कल ठीक है? क्लास नहीं है। ओके, तुम लोगों के पास टाइम है क्या कल थोड़ा बहुत? यस मैम। मैम आफ्टरनून में मैम वो लिखना था, नोट करना था, प्रॉपर्टीज वाला। चलो मैं नोट्स भेज, चलो लिख लो, एक बार फिर से दिखा देते हैं, जब हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। ये काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ना क्लास है। कल आप 5 बजे क्लास ले लो। 5 बजे नहीं, 5 से 6 तो मेरी क्लास है ही एक। 5 से 6 मेरी क्लास है, 6 से 7 ले लो। यस मैम। ठीक है, फिर मेरी 7 से 8 भी है। मैम फिर 7 बजे एकदम करेक्ट खत्म करनी पड़ेगी, 7 से 8 की क्लास होती है। ठीक है ठीक है, वैसे जरूरत तुम मेरे पास अभी 2 बार और आओगे ना फ्राइडे तक? Yes, ma'am. चलो ठीक है, कल तुम आ ही जाना 6 से 7, ठीक है। यस मैम। एक एक्स्ट्रा क्लास रख ही लेते हैं। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? लिख लिया? मैम ठीक है, लिख लिया। चलो बाय बाय, टेक केयर, Ma'am, 5 गुड नाइट। का क्लास है ना? बाय मैम। मैम मैम 5 तारीख बेटा? को भी एक्स्ट्रा क्लास है ना? 5th संडे, हाँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और वो वाला ना मेरे पास मतलब मेरे पास भी क्या, तुम्हारे पास भी उसी दिन का टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फिर नहीं कर पाएंगे, फिर हमें ग्रेविटेशन करना है ना आगे। यस मैम, ग्रेविटी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. बाय मैम। मैम